पवित्र गंगा नदी के तट पर बसा कानपुर एक ऐसा शहर है जिसका गौरवशाली अतीत भी है और स्वर्णिम भविष्य भी। यह शहर त्रेतायुग से लेकर आज तक अपने पौराणिक, आध्यात्मिक, ऐतिहासिक व औद्योगिक महत्ता स्थापित करता आया है। मान्यता है कि कान्हापुर से कानपुर तक का सफर तय करने वाले इस शहर की स्थापना सचेंडी के राजा हिंदू सिंह ने की थी। संपूर्ण विश्व की धुरी, ध्रुव की तपोभूमि, प्रथम अलंकृत काव्य रामायण की उद्भव स्थली, लव कुश की जन्मस्थली कानपुर समय के साथ साथ अनेक उतारों चढ़ावों का साक्षी रहा है। ब्रिटिश हुकूमत के दौरान ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसे औद्योगिक नगर के रूप में स्थापित किया। पूर्व के मैनचेस्टर के नाम से विख्यात कानपुर 1857 की क्रांति का गवाह भी रहा है। यहाँ की माटी में ही स्वाधीनता की अलख जगाने वाले नायाब और बेशकीमती हीरो ने जन्म लिया। जहाँ प्रत्यक्ष रूप से नाना साहब, अजीम उल्लाह खां, तात्या टोपे, लक्ष्मीबाई जैसे क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों का डटकर मुकाबला किया, वहीं दूसरी ओर परोक्ष रूप से कला, साहित्य, कविताओं के धुरंधरों गया प्रसाद, शुक्ल स्नेही, गणेश शंकर विद्यार्थी, रमाशंकर अवस्थी, रामराज गुप्त, अभिराम शर्मा, छैल बिहारी दीक्षित आदि ने लोगों के दिलों में वैचारिक क्रांति की नींव रखी। शचीन्द्रनाथ सान्याल ने हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी की रूपरेखा यहीं पर बनाई थी। चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह को भी कानपुर ने अपनाया था। यहाँ पर प्रकाशित प्रताप और वर्तमान जैसे जागरूक समाचार पत्रों ने जनजागरण के माध्यम से आजादी की लड़ाई को आगे बढ़ाया। चाहे वह औद्योगिक क्षेत्र हो या फिर शैक्षणिक, सभी क्षेत्रों में कानपुर ने कई मानक स्थापित किए। परंतु समय के साथ यह महसूस हुआ कि आज कानपुर का नाम घर के पते तक ही सीमित रह गया है। आज की हमारी पीढ़ी अपनी ही जन्मस्थली कानपुर को न तो जानती है और न ही पहचानती है। अतः यह अत्यंत आवश्यक था कि हम अपनी भावी पीढ़ी को इस विषय में जागरूक बनाएं। इसी दृष्टिकोण से सर पदमपत सिंघानिया एजुकेशन सेंटर ने इस वर्ष अपने विद्यालय के छात्र छात्राओं को कानपुर के विषय में अवगत कराने की पहल की। कानपुर एक खोज की इस यात्रा का आरंभ हमने पौराणिक एवं धार्मिक महत्ता प्राप्त बिठूर से किया, जहां बच्चों ने ब्रह्मा खूंटी, वाल्मीकि आश्रम, ध्रुव टीला, सीता रसोई, महादेव मंदिर इत्यादि पौराणिक स्थलों के दर्शन किए तथा इनसे संबंधित पौराणिक कथाओं को सुना और जाना। यह बात सुनकर उन्हें बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि हिंदू धर्म का महान व पवित्र आदि ग्रंथ रामायण यही लिखा गया था। तत्पश्चात कानपुर के ऐतिहासिक महत्व से परिचित कराने के उद्देश्य से विद्यालय ने बच्चों को कंपनी बाग, गोरा कब्रिस्तान, मेस्कर घाट, पुराना रेलवे स्टेशन और ऑल सोल चर्च, औद्योगिक महत्व हेतु लाल इमली, नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट व इलिम्को तथा शैक्षणिक महत्व बताने के उद्देश्य से चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय CSA, हरकोट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय HBTU व क्राइस्ट चर्च कॉलेज ले जाने का प्रबंध किया। हमने बच्चों को कानपुर के स्वर्णिम इतिहास से परिचित कराने के साथ साथ हमने उन्हें अपने शहर के वर्तमान से भी अवगत कराया। बच्चों ने स्मार्ट सिटी कानपुर की भी सैर की। स्मार्ट सिटी मिशन का उद्देश्य अपने नागरिकों को बेहतर जीवन स्तर प्रदान करना, स्वच्छ और सुस्थिर वातावरण प्रदान करने और स्मार्ट समाधान लागू करना है। पूरे शहर के यातायात का नियंत्रण एक स्थान से होता देख सभी छात्र छात्राएं हतप्रभ थे। इसी भांति अनेक योजनाओं को क्रियान्वित होता देख तथा अपने शहर कानपुर को प्रगति पथ पर अग्रसर होता देख वे सभी अपनी जन्मभूमि कानपुर के विकसित स्वरूप पर गौरवान्वित महसूस कर रहे थे। अब तो कानपुर ने विश्व पटल पर अपनी पहचान बनाकर न केवल कानपुर वासियों बल्कि समस्त भारतवासियों का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया है। संयुक्त राष्ट्र की हैप्पीनेस इंडेक्स रिपोर्ट में कानपुर को भारत का सबसे खुशहाल शहर बताया गया है। यह उपलब्धि कानपुरियों के बेफिक्र और अल्हड़ अंदाज को विश्वविख्यात बनाती है
तथा हर स्थिति में प्रसन्न रहने का हुनर सिखाती है। अनायास ही श्रीमद् भगवद गीता के इस श्लोक का स्मरण हो जाता है। समदोहक सुख है स्वस्थ है समलोष्टाश्म कांचन तुल्य प्रिया प्रियो धीरस तुल्य निंदात्म संस्तुति। अपने प्रयासों का सुखद व सकारात्मक परिणाम सदैव सुखदायी होता है। हमारे विद्यालय ने अपने शहर कानपुर को जानने समझने और पहचानने की जो पहले प्रारंभ की थी, वह निश्चित रूप से हमारे भावी कर्णधारों के लिए लाभदायक सिद्ध हुई। अपनी जन्मभूमि कानपुर के गौरवमयी इतिहास एवं उज्ज्वल भविष्य के विषय में जानकर समस्त छात्र छात्राएं कानपुर वासी होने पर गर्व की अनुभूति कर रहे हैं।